राधे राधे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल USY क्लासेज पे। तो हम बकरी नाटक देख रहे थे जिसका पहला वीडियो आप लोगों को मिल चुका होगा, जिसमें हमने भूमिका देखा था और पात्र परिचय देखा था। तो आज की वीडियो में हम भूमिका दृश्य देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमिका दृश्य। नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है। नट चुप रहता है। नटी की आंखें तरेरने पर वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली उसकी नौटंकी है। नटी संवेद। तो दोहा क्या है? नटी गाती है। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो नट गाता है 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ये कौन गाता है? तो नट गाता है। फिर नटी संवेद गायन गाती है। चौबोला। करु स्वांग प्रारंभ आसरो, हमको मातु तुम्हारो, मझधारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो। तो अब नट गाता है कि अनल कंठ में भरो, सकल कायरता जड़ता जारो, जन मन संशय हरो, दैन्य दानव दुर्दिन संहारो। मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे क्षमता की भाषा। तो अब नटी गाती है कि तुम्हारे पद शिरनाऊं, अभिनव रूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। फिर नट गाता है ऐसे नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नज़र ही नहीं। रूप के नट कहता है कि ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नज़र ही नहीं। रूप के सुख में बात उड़ जाए हैं, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। नटी नाराज होकर कहती है सत्य क्या है सत्य। नट कहता है नहीं जानती। तब तो व्यंग से देखता है नटी को और हाथ जोड़कर गाता है। उसके साथ सभी लोग गाते हैं केवल नटी को छोड़ के। हे संकट मोचू, बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू, न उनका मुँह नोचू। हे संकट मोचू, बना दे हमें घोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचूं। हे संकट मोचू, हो जड़ भरत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जितना खरोचूं। हे संकट मोचू। कौन गाता है? तो नट गाता है, व्यंग गाता है ये। फिर नटी कहती है वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मंच से ही छुट्टी करवाओगे। नट कहता है नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगलाचरण आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से था ये। नटी बात को काट कर कहती है आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी तो ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदी हैं। कुछ गठी हुई चीज़ पेश करनी चाहिए। नट कहता है गठी हुई चीज़? समझा नहीं। मतलब कहीं खरी सही बात दबा छिपाकर कहने से तो। नटी कहती हाँ मतलब है इनकी भाषा में, हाँ यही मतलब है इनकी भाषा में। इसके लिए वह क्या शब्द है? कलात्मक, सुरुचि संपन्न। नट कहता है कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। नटी चिढ़कर कहती है हाँ डब्बे में डब्बा। फिर नट गाकर कहता है डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी है चीटी या मेरे अब्बा। फिर नटी झुझला कर कहती है यह मजाक नहीं चल रहा है, भला सच्ची बात कहे कौन मना करता है, पर जरा जबान संभाल कर, मुंहफट होकर नहीं, गंवारों की तरह। नट कहता है फिर हम गंवारों के बीच जाते हैं, गंवई गांव में, यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक। तो नट जाने लगता है। नटी उसको पकड़ कर कहती है क्यों शाम चौपट कर रहे हो, इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। नट कहता है मुझसे नहीं होगा। नटी कहती है होगा क्यों नहीं, ज़रूर होगा। फिर नट कहता है मुझे डर लगने लगा है। नटी कहती है किससे? नट कहता है तुम्हारे दर्शकों से और तुमसे। तो फिर नटी कहती है मुझसे और मेरे दर्शकों से? तो नट कहता है हाँ, तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो।
नटी, झूठ, मैं केवल नटी हूँ। दर्शक केवल दर्शक हैं, वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें खींच कर लाई हूँ। बहुत कविता रचते थे, जब जरा मंच पर आओ। नट, यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है उसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। नटी, अरे बाबा, फार्म में थोड़ा बदलाव करो, सभी बड़े नाटककार यह करते हैं। तो फिर नट कहता है, समझा, यह मुझसे नहीं होगा। नटी रूठती हुई, जा मेरी तेरी नापटनी। नट, कैसे बनाई चटनी। फिर युगल गीत गाता है नट, जा मेरी तेरी नापटनी, कैसे बनाई चटनी। गाल बजाए पेट बजाया, जब से हुई छटनी। जा मेरी तेरी नापटनी, कैसी अमीरी कैसी गरीबी, प्यारी तो लागे नटनी। जा मेरी तेरी नापटनी, थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, सारी उम्र खटनी। जा मेरी तेरी नापटनी, लोकतंत्र की लेके पतुरिया, भाग गई जटनी। जा मेरी तेरी नापटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी। जा मेरी तेरी नापटनी। ये हर चीज़ पे गीत बना देता है, और गीत बनाता है तो उसमें इसकी राजनीति ज़रूर रहती है, मतलब कि व्यंग ज़रूर रहता है। वर्तमान समय में जो शासन है उस पर व्यंग ज़रूर करता है ये। तो अब देखिए, दोनों अलग अलग और मिलकर भी गाते हैं। नटी गाने पर भाव दिखा नाचती है, नट गाते गाते चुप हो जाता है। फिर नटी कहती है, चुप क्यों हो गए। नट, बात फिर वहीं चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी कहती है, ना सही कुछ तो बनेगा। फिर दर्शकों से कहती है, माफ़ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइए। हमने तो सोचा था कवि है तो नाटक भी लिख लेगा। नट, क्या समझावन बुझावन हो रहा है। नटी, कुछ नहीं, दर्शकों को मज़ा आ रहा है, तुम शुरू करो। नट, तुम इतनी मटक रही हो तो क्यों नहीं मज़ा आएगा। तो नटी कहती है, हाँ इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है, शुरू करो तुम। नट, अच्छी बात है, तो एक मशक ला दो। नटी, मशक। नट कहता है, हाँ। फिर नटी हैरत से कहती है, मशक। फिर नट कहता है चिढ़कर, हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। तो नटी कहती है, हाँ समझ गई। नट का मुंह देखती धीरे धीरे प्रस्थान करती है। तो यहाँ वो अभी तक भूमिका का दृश्य था, ठीक। अब यहाँ से आता है हमारे नाटक का पहला अंक का पहला दृश्य। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भिस्ती मशक ला दे, सड़क सींचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू जैसे दिखने वाले खूंखार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते हैं और कुछ सोचते हैं। भिस्ती के प्रस्थान करते ही वे एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। तभी एक सिपाही का प्रवेश होता है। सिपाही, क्या मिल गया ठाकुर। तीनों मगन होकर गाते रहते हैं। हैरत से सिपाही कहता है, ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी तो जाने। लेकिन तीनों गाने में मगन हैं। सिपाही, क्या हूर की परी मिल गई। तो तीनों का जवाब आता है, नहीं। वो फिर गाते हैं। फिर सिपाही कहता है, बड़ा माल हाथ लग गया। फिर तीनों के यहाँ से जवाब आता है, नहीं। फिर गाते हैं। फिर सिपाही कहता है, राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया। तो फिर तीनों कहते हैं, नहीं, और गाना शुरू कर देते हैं। सिपाही कहता है, सोना चांदी की खान मिल गई। तो तीनों कहते हैं, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, मिल गई रे, मिल गई। सिपाही कहता है, ताज्जुब है, अरे कोई नया डाका डाला है। दुर्जन सिंह, होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। तीनों, और क्या। सिपाही, शरीफ आदमी,
रोने लगता है। हाय, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। तीनों फिर गाने लगते हैं। कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही रोता रहता है, मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। तो दुर्जन सिंह, वही जो हमारा होगा। सिपाही यानी दुर्जन, मज़े, मूँछों पर ताव देता है और कहता है खूब मज़े होगा। सिपाही, मज़े। दुर्जन सिंह, हाँ मज़े। सुबह ओ शाम बोलेगा मज़ा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना ना तुम आकर। है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ा कर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। सिपाही रिरियाकर कहता है, साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दुर्जन सिंह कहता है, ये समझने की न बातें हैं और ना समझाने की। उठो, आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। तो फिर तीनों गाने लगते हैं। मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही उठकर बैठ जाता है, कहता है जाओ। दुर्जन, दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। सिपाही, मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। दुर्जन सिंह, यह कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे, अब भी हमारे हो। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। तो सिपाही कहता है, बातें बत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई। दुर्जन दोनों साथियों से कहता है, बता दें। तो करमवीर कहता है, बता दो। दुर्जन, सच बता दें। तो सत्यवीर कहता है, बता दे, दीवान जी तो अपने ही आदमी हैं। दुर्जन, तो सुनो दीवान जी। तो सिपाही कहता है, हाँ। तो दुर्जन कहता है, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी एक तरकीब मिल गई है, दोनों नायाब तरकीब। सिपाही फिर रोने लगता है, हाय उससे क्या होगा, इससे तो लूटपाट करते थे वही भला था। फिर तीनों कहते हैं, उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। दुर्जन, हम माला माल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। करमवीर, जनता हमारे इशारे पर चलेगी। सिपाही उछल कर कहने लगता है, माला माल होंगे। तीनों, शर्तिया माला माल होंगे। सिपाही, तब बताओ तरकीब। दुर्जन, पहले एक बकरी ले आओ। सिपाही कहता है, बकरी। दुर्जन कहता है, हाँ हाँ बकरी। फिर सिपाही कहता है, पर। तो दुर्जन कहता है, जो भी, जहाँ भी, जैसे भी मिले तुम एक बकरी ले आओ। सिपाही का प्रस्थान। भिस्ती का फिर मशक लिए पानी छिड़कते गाते प्रवेश। भिस्ती गाता है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी, चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। भिस्ती का गाते हुए प्रस्थान। दूसरी ओर से सिपाही का बकरी लिए प्रवेश। दुर्जन सिंह कहता है, शाबाश, यह हुई ना बात। अब बताइए दीवान जी, यह क्या है। सिपाही कहता है, बकरी है। दुर्जन, किसकी बकरी। सिपाही कहता है, गांव के हरिजन की। तो दुर्जन कहता है, नहीं, बिल्कुल गलत। सिपाही कहता है, तो फिर। दुर्जन, यह गांधी जी की बकरी है। तो सिपाही कहता है, गांधी जी की। दुर्जन, हाँ हाँ, महात्मा गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ यह क्या देती है। सिपाही कहता है, दूध। तो दुर्जन सिंह कहता है, नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा देती है। फिर कुछ रुक कर कहता है, अच्छा बताओ यह क्या खाती है। सिपाही कहता है, घास खाती है। तो दुर्जन सिंह कहता है, नहीं, ये बुद्धि, बहादुरी और विवेक खाती है, यह गांधी जी की बकरी है। फिर दोनों नाचते गाते हैं, उह करी न अह करी, गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी, गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिवह करी, गांधी जी की बकरी। फिर दुर्जन कहता है, दीवान जी ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है।
लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ नहीं। दोनों कहते हैं साथ में कुछ लाएं, धन दौलत रुपया पैसा। सिपाही पर लोग मानेंगे कैसे कि यह गांधी जी की बकरी है। फिर दोनों लोग कहते हैं हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे, अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो दुर्जन सिंह कहता है यूँ समझो दीवान जी की इस बकरी की माँ की माँ की माँ। फिर दोनों कहने लगते हैं माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ। फिर दुर्जन सिंह कहता है माँ गांधी जी के पास थी। मतलब कितने अच्छे से लोग जनता को उल्लू बना रहे हैं। जनता को कहेंगे कि जो बकरी है इसकी माँ की माँ की माँ की माँ की माँ गांधी जी के पास थी, तो ये उसी बकरी की ये वंशज है, तो उसी नाते ये गांधी जी की बकरी हुई। तो सिपाही उछलने लगता है, कहता अच्छा समझ गया, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। तो दुर्जन सिंह कहता है यह हुई ना समझदारी की बात, दीवान जी यह गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। तीनों मिलकर एक मंडप बनाते हैं, सामान दीवान जी लाते हैं, बकरी के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उसे मंडप में प्रतिष्ठित करते हैं। मंडप पर एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, लोक सेवा सदन। मंडप पे क्या साइन बोर्ड लगता है कि लोक सेवा सदन, और साथ गाते जाते हैं। गाते क्या हैं? सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, सो ओ प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। फिर दुर्जन सिंह कहता है दीवान जी अब हम जाते हैं, आप बकरी के पास किसी को फटकने न दो, कोई पूछे तो बोलो यह गांधी जी की बकरी है, हर सवाल का हल इसके पास है। दोनों तो फिर दोनों और जो उसके साथ लोग रहते हैं सत्यवीर और करमवीर, वो कहते हैं पर जो खाली हाथ आए वह वापस जाए। तीनों जाते हैं, सिपाही अकेला रह जाता है, डंडा उठाकर गाता है डंडा गीत। सिपाही क्या गाता है? डंडा गीत गाता है। डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। इस डंडे को लेकर निर्दय हो स्वतंत्र हम विचरे निर्भय, बोलो शक्ति प्रदाता की जय, दीन दुखी का ताड़नहारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। तो सिपाही अपना डंडा गीत गाता है। तो एक गरीब औरत का प्रवेश होता है। औरत उर उर उर, अरे मिल गई हुजूर, ई बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा। तो सिपाही कहता है बकवास बंद करो, यह गांधी जी की बकरी है। औरत कहती है नहीं हुजूर, हम पाला पोसा है, ये हमार है। सिपाही तेरा दिमाग फिर गया है, तो इसको मामूली बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा गांधी की बकरी है, यहाँ से दफ़ा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमज़ोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू। औरत पर हुजूर अभी तो हमरे घर पर रही, हम खिलाए पिलाए के। सिपाही क्या खिलाया इसको? औरत आज पीपल का पत्ता छोटा लड़का खिलाया इसको। सिपाही कड़क कर बोला पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी, फल खाती थी फल, या देख क्या खा रही है। कुछ केले के छिलके उठाकर दिखाता है। औरत घबराकर कांपने लगती है, पर हुजूर। सिपाही जानती है ये कितने की बकरी है? औरत जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे, हम ना ही दिया, हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी है, 2 बखत दूध इसका लेते हैं। तो सिपाही कड़क के फिर बोलता है 20 रुपये? यह 55 करोड़ की बकरी है, भाग जाए यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं। तीनों नेताओं की पोशाक पहने टोपी लगाए आते हैं। औरत को देखकर चारों एक पंक्ति में खड़े होकर गाने लगते हैं। क्या गाते हैं? पूजा गीत गाते हैं। तन मन धन उन नायक जय है, जय जय बकरी माता,
अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा। ABCDEFGH क ख ग घ अंगा। दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाएं। हे त्राता सुखदाता जय हे जय हे जय 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 हे। ये गीत गाते हैं, बकरी का पूजा गीत गाते हैं जो 4 नेता आते हैं। ठीक, नेता लोग ऐसे ही होते हैं। तो अब देखिए दुर्जन। भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमें हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए हैं क्योंकि आप देना भूल गए हैं। कितना अच्छे से मूर्ख बना रहा है जनता को। ये बकरी चुरा के लाया है एक हरिजन के घर से, गरीब आदमी के घर से। अब बता रहा है कि ये गांधी जी की बकरी है, इसने हमको बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है इसको देने की। लोग बकरी को देंगे तो ये लोग अपने रखेंगे। तो फिर करमवीर कहता है, जितना आप इसे देंगे उतना ही यह आपको भी देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास न हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा। पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। सत्यवीर कहता है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। खुद सबसे बड़ा लालची है, लेकिन देखिए उपदेश कितना अच्छा दे रहा है कि जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती हैं आप, इस बकरी को जितना दे उतना कम है। तीनों, गांधी जी की बकरी की जय। सिपाही औरत से, बोलती क्यों नहीं। तीनों, गांधी जी की बकरी की जय। औरत से सकते हुए कहती है जय। दुर्जन, यह बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। करमवीर कहता है कि जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। फिर तीनों मिलके कहते हैं, गांधी जी की बकरी की जय। औरत, पर हुजूर ये बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं। आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बनाए लें। हमारे बच्चे यही के दूध से रूखी रोटी खाते हैं, यही के सहारे हम जी रहे हैं। बेचारी कहती है कि ये बकरी मेरी है, दे दीजिए। मेरे बच्चे इसी के दूध से रूखी रोटी को खाते हैं, इसी के सहारे हम सब जी रहे हैं। तो दुर्जन कहता है, ए औरत तू कौन है। औरत, हम आपकी प्रजा है सरकार। दुर्जन, प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो। जनता क्या चाहती है तू। औरत, हम अपनी बकरी चाहते हैं हुजूर, ये बकरी हमार है। दुर्जन, सत्यवीर इसे सत्य का मार्ग दिखलाओ। औरत, ई सच है सरकार, हमरे ही घर ही पैदा भई, हम ही एह का पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई। सत्यवीर, औरत कबीर दास कह गए हैं, ई जंग। औरत कहती है कि कबीर दास, सत्यवीर कहता है कि औरत कबीर दास कह गए हैं, ई जग अंधा में के ही समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा। औरत, हम अनपढ़ और गरीब हैं हुजूर, क्या सीखे। सत्यवीर, इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख। किसी का मुंह न देख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना कि वे अपने हाथ से कमा सके। कम से कम में घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल त्याग कर, सबको अपना समझ। कितना अच्छा उपदेश दे रहा है बेचारी। उस जिसको खाने का ठिकाना नहीं है उसको कह रहा है कि पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो। अरे भाई, जिसका पेट भरा रहेगा वही न पढ़ेगा। तो उपदेश दे रहा है ये बहुत औरत को। तो फिर औरत कहती है, नाही हुजूर। सत्यवीर,
फिर यह तेरी बकरी कैसे हुई जब इसने तुझसे कुछ कहा नहीं, फिर तेरी कैसे हुई ये? औरत: हुजूर, हम एह की दुई एक बात समझत हैं। हम जानत हैं हुजूर कि ई कब खूटे से खुलना चाहे, कब दूब चरना चाहे, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे, कब जामुन के पत्ते खाना चाहे, हम सब जानत हैं। सत्यवीर: इसीलिए कह रही है कि तू यह बकरी तेरी है? पेट से ज़्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। जा, चली जा यहाँ से। तू इस लायक नहीं कि गाधी जी की बकरी पाल सके। यह बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर यह न तेरी कभी हो सकी और न होगी। सिपाही: हुजूर, भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। औरत: हम अपनी बकरी को लेके जाएंगे। सिपाही: औरत, होश में बात कर। औरत कहती है: होश में न का बेहोश हुई, ये बकरी हमार है। सिपाही: इसकी है, भाग यहाँ से। धकेल कर खींचता है। औरत अपने को छुड़ाती है, हाथ जोड़कर घिघियाती रहती है। औरत: आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी। हम गरीब का सहारा न छीनो। सत्यवीर गरीबी कह के हंसने लगता है। इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। औरत: हम नहीं जानत हुजूर। करमवीर: क्यों नहीं जानती? यदि यह नहीं जानती तो आज़ाद देश में रहने का हक तुझे क्या है? औरत: हम देश में नहीं रहत हुजूर, गांव में रहत है। औरत भी अनपढ़ गंवार है बेचारी, और उपदेश दे रहे हैं उसको ये लोग, तो वो कहती है कि हम देश में नहीं गांव में रहत है। सत्यवीर: लेकिन यह बकरी सारे देश की है। औरत: नहीं हुजूर, गांव में सब एका पहचानत है, ये गांव की है। सत्यवीर: औरत, बहस मत कर। औरत कहती है: हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। सिपाही: हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून निवारक नज़रबंदी कानून अपराध संहिता की धारा बकरी के अधीन मैं अभी जेल में डाल दूंगा। दुर्जन कहता है: औरत, यह बकरी तुझे नहीं मिलेगी, यह तेरी नहीं है। तो औरत कहती है: हुजूर, एहका छोड़ दे, हमरे पीछे पीछे न लग जाए तो जौन सज़ा चोर की ऊ हमारी। आपके पीछे नहीं जाएगी हुजूर, हमरे पीछे जाएगी। तो औरत क्या कहती है कि अगर बकरी को आप खुला छोड़ दीजिए और दोनों लोग चलते हैं, आप भी चलिए साथ में, मैं भी चलती हूँ, जिसके पीछे पीछे बकरी जाएगी समझ लिया जाएगा कि उसी की ये बकरी है। तो दुर्जन सिंह क्या कहता है कि गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी, गंवार के पीछे? औरत कहती है: हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सबका चिन्हत है, ये सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कबहू नहीं जाती। दुर्जन: बुलाओ गांव वालों को। औरत कहती है: अब अहीने लाइत है। औरत का प्रस्थान होता है। दुर्जन: दीवान जी, यह औरत तो बड़ी डामिस निकली। सिपाही: तुम नाहक बहस कर रहे हो दुर्जन सिंह, अभी इसको धारा। सिपाही बस उसको जेल में डालने के चक्कर में पड़ा रहता है। दुर्जन सिंह कहता है: नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम न्याय करते हैं, हम उनके हैं, उनके लिए हैं। करमवीर: लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया है। दुर्जन: करमवीर, अब उस औरत को ठीक करने का काम तुम्हारा है, सब कुछ कानून और नियमों से होना चाहिए। तो औरत के साथ 4-6 ग्रामवासियों का प्रवेश होता है, सभी अनपढ़ हैं, नंगे हैं। सिपाही दुर्जन सिंह कहता है: सिपाही, अब सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, चुपचाप हिलिए डुलिए नहीं। चारों आंख मिचकर गाते हैं। गायन: तन मन धन नायक जय है, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा, ABCDEFGH क ख ग घ अंगा, दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाएं, हे त्राता सुखदाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो ये लोग बकरी का गायन कर लिए। तो दुर्जन सिंह कहता है: प्यारे भाइयों, आपने गांधी महात्मा का नाम सुना है? हाथ उठाकर बोलिए हाँ सुना है। तो ग्रामीण बोलते हैं हाँ सुना है। दुर्जन: 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी,
सरकार का खुफिया विभाग, पुलिस पलटन सब इसे खोज रहे थे। आखिरकार यह बकरी आपके गांव में मिली है। यह गांधी जी की बकरी है, गांधी महात्मा की बकरी है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप इस तरह शान से खड़े हैं, आपको आज़ादी दिलाई। सब लोग प्रेम से बोलिए, गांधी महात्मा की जय। तो ग्रामीण बोलते हैं, गांधी महात्मा की जय। फिर दुर्जन सिंह कहता है, आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं? तो ग्रामीण कहते हैं आपस में, ज़रूर होना चाहिए। दुर्जन, यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए, क्या शांति मिलेगी? तो ग्रामीण कहते हैं, नहीं, कभी नहीं मिलेगी। तो दुर्जन सिंह कहता है, अब आप ही बताइए, यह बकरी हम इस औरत को कैसे दे दें? यह कहती है कि यह बकरी हमारी है, हम भी कहते हैं कि यह बकरी तुम्हारी है। औरत बात काटकर, हुजूर बना रहे हैं। दुर्जन, औरत, तुम्हारे साथ साथ सारे देश की है ये बकरी। इस बकरी में आज भी बड़े बड़े गुण हैं। यद्यपि इस औरत की लापरवाही से, खाना पीना ठीक न मिलने से, मैं तो कहूँगा कि आप सबके ठीक देखभाल न करने से यह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब यह हमारी देखरेख में रहेगी, पुलिस और पलटन की देखरेख में रहेगी। इस बकरी में दैवी शक्ति है जिसे पहचानने की ज़रूरत है। आपका हर दुख, हर तकलीफ़ यह हल कर सकती है। एक ग्रामीण, हुजूर, गाँव में सूखा पड़ा है। दुर्जन सिंह कहता है, हाँ, उसे भी हर सकती है ये। इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलहाने लगेंगे। दूसरा ग्रामीण कहता है, साहब, पानी की एक बूंद नहीं, कहीं नहीं। दुर्जन, पानी ज़मीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्रामीण, मालिक, महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहे हैं। दुर्जन, यह इसलिए कि इस बकरी पे जुल्म हुआ है, इसीलिए उस गांव में महामारी फैल रही है। चौथा ग्रामीण, सरकार, कुआं सूख गया, पीने का पानी 4 मील से लाते हैं। दुर्जन सिंह, यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा? आग बरसेगी, आग। औरत रुआसी होकर, यह झूठ है। दुर्जन सिंह, अब आप फैसला करें। आप लोग कहे तो बकरी इस औरत को दे दें, फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए, आप क्या कहते हैं? बकरी शान से यहाँ सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास? एक ग्रामीण हाथ जोड़कर कहता है, आश्रम में राखें। सभी ग्रामीण कहते हैं, आश्रम में राखें। करमवीर जज की विग लगाकर कहता है, अपने आप को करमवीर जज समझता है, कहता है, सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफ़ा XQ0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सज़ा दी जाती है। साथ ही 500 रुपया जुर्माना न देने पर 6 महीने की कैद बामशक्कत। सिपाही औरत को हथकड़ी लगाकर ले जाता है। औरत कहती है, ये अन्याय है, जुल्म है, बकरी हमार है, तुम सबे हमार दुश्मन हो। वो चिल्लाती रहती है। उसकी आवाज़ गांधी जी की जय जयकार में डूब जाती है। फिर दुर्जन सिंह कहता है, प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब आप यहाँ से खाली हाथ कोई न जाए। यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मन्नत मांगना हो मांगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कुछ आपके पास है इस पर निछावर कर दें, जो कुछ है इस पर चढ़ा कर जाएं। सच्चे मन से आपके सारे संकट टल जाएंगे। तो ग्रामीण एक एक करके बकरी को दंडवत प्रणाम करते हैं और कंठमाला चढ़ाते हैं। करमवीर कड़क कर बोलता है, इस बकरी को इन फटे चिथड़ों की दरकार नहीं है। अब समझा तुम लोगों की यह हालत क्यों है। तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सभी ग्रामीण काँपने लगते हैं। सत्यवीर कहता है, क्या मती मारी गई है तुम्हारी? कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। एक ग्रामीण, हम पचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा ज़मीन के। तो सत्यवीर कहता है, यहाँ किसके पास कुछ है? तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनवाओ। तुमसे नहीं होता तो हम बनाएंगे। उसमें दान दो, जैसे भी हो, जितना भी हो। जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता वह नहीं फलता। करमवीर कहता है, इस सब पर मिलकर राय करो। निधि में काफ़ी पैसा होना चाहिए तुम्हारे कल्याण के लिए। बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल,
बहुत सी संस्थाएं बनानी हैं तभी कुछ होगा। तो एक ग्रामीण कहता है लेकिन सूखा। तो दुर्जन सिंह कहता है वह तुम्हारी चिंता नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना कर्तव्य करेगी। सभी ग्रामीण मुंह लटकाकर चले जाते हैं। दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर सबका प्रस्थान होता है और प्रथम दृश्य हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो देखिए, जब लोग अनपढ़ रहते हैं तो उन्हें कोई भी सरलता से मूर्ख बना लेता है। इसीलिए इतना शिक्षा पे जोर दिया जाता है कि सभी लोग शिक्षित हो ताकि उन्हें कोई मूर्ख ना बना पाए। अब वो बेचारी औरत की बकरी थी और कितने चालाकी से, जो लोग बड़े लोग होते हैं थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो अब दूसरों को चाहते नहीं हैं, उन लोगों का शोषण करने लगते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरे गांव वालों को मूर्ख बना लिया। कितने आसानी से वो लोग मूर्ख हो भी गए और खाने का उनका ठिकाना नहीं है। लेकिन अब सब लोग देखिएगा कैसे पैसा जुटा जुटा के दान देंगे, अपना पूरा जीवन काटेंगे। तो इसे कहते हैं अंधभक्ति। तो इसीलिए पढ़ा लिखा होना सबका ज़रूरी है। और देखिए, औरत को जेल में भी डाल दिए, बेचारी का बकरी था। तो कितना अन्याय है, एक निरीह मतलब औरत थी और उसको जेल में डाल दिए उसी की बकरी लेके, और बता रहे हैं कि गांधी जी की बकरी है और खुद इतने लालची हैं और दूसरों को इतना उपदेश दे रहे हैं। तो प्रथम दृश्य हमारा समाप्त हो गया और बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा नाटक। आप लोगों को भी उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो फिर अब हम मिलते हैं दूसरे दृश्य में। ठीक, पहला दृश्य हमारा समाप्त हो गया, तो हम शीघ्र ही दूसरे दृश्य में मिलेंगे। आप लोग इंतज़ार करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।